प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए। अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। बहादुर बच्चे। प्रस्तावना। भारत एक गणतंत्र है। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड से सलामी लेते हैं। गणतंत्र कहते ही हमारे सामने कुछ खास बातें आती हैं। गणतंत्र दिवस की परेड जिसमें भारत के सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति सेनाओं के अधिकारियों को वीरता के पुरस्कार देते हैं। इसी तरह देश के विद्वान, कलाकार, लेखक आदि को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियों से अलंकृत करते हैं। इसी अवसर पर भारत सरकार द्वारा पूरे देश के कुछ बच्चों को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। 1957 में भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। वे रामलीला मैदान में दशहरे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम देख रहे थे। उस समय अचानक एक शामियाने में बिजली के गलत तार जुड़ जाने के कारण आग लग गई। चारों तरफ खलबली मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। भीड़ में एक बच्चा था, हरीशचंद्र, जो सिर्फ 14 साल का था। वह बिना घबराए आग की तरफ गया। उसने अपने बैग में से चाकू निकाला और चाकू से शामियाने को काटकर उसके अंदर फंसे हुए सैकड़ों लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता बनाया। नेहरू जी इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। वे हरिश्चंद्र की इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सरकार के अधिकारियों से कहा कि ऐसे बहादुर बच्चों का सम्मान होना चाहिए और पूरे देश में इस प्रकार की बहादुरी दिखाने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। तब से आज तक हर साल गणतंत्र के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। हर साल 16 साल से कम उम्र के लगभग 24 बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ये 5 प्रकार के पुरस्कार हैं। 1. भारत पुरस्कार। 2. संजय चोपड़ा पुरस्कार। 3. गीता चोपड़ा पुरस्कार। 4. बापू गयाधानी पुरस्कार। 5. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। इन पुरस्कारों की घोषणा 14 नवंबर को की जाती है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। यह दिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को दिया जाता है और राष्ट्रपति सभी बच्चों को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में बुलाकर सम्मानित करते हैं। ये बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होते हैं। संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार 1978 में शुरू हुआ। संजय और गीता 2 बहादुर बच्चे थे, जिन्होंने अपने अगवा करने वालों का बहादुरी से मुकाबला किया और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। उन बहादुर बच्चों की याद में ये दोनों पुरस्कार एक बहादुर लड़के और बहादुर लड़की को दिए जाते हैं। भारत सरकार की इस पुरस्कार योजना से प्रभावित होकर राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार के पुरस्कारों की योजना बनाई है और कुछ निजी संगठनों ने भी बहादुर बच्चों के लिए पुरस्कारों की योजना बनाई है। पुरस्कार के रूप में बच्चों को एक मेडल दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नकद राशि भी दी जाती है। सरकार ने सोचा कि इन बहादुर बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर मिलने चाहिए। वर्ष 2009 से भारत सरकार इन बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी प्रवेश की सुविधा देने लगी है। ये बच्चे किन स्थितियों में किस प्रकार की बहादुरी दिखाते हैं? पुरस्कार पाने वालों में आज तक सबसे कम उम्र की लड़की जानवी है। जानवी सिर्फ 6 साल की थी। आंध्र प्रदेश में रहती थी। उस समय उसके गांव में अचानक आग लग गई और धीरे धीरे बढ़ने लगी। 7 मकान आग की चपेट में आ गए। जानवी के घर में भी आग लगी थी। घर में कोई बड़ा नहीं था, केवल 10 महीने का उसका छोटा भाई पालने में लेटा हुआ था। जानवी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूदकर अपने भाई को बचाया। ऐसी ही एक 6 साल की दूसरी लड़की की बात करेंगे। तोई तोई खूमथेम मणिपुर की कक्षा 6 की लड़की थी।
एक बार गांव के छोटे तालाब की तरफ जाते हुए उसने देखा कि पानी के ऊपर चप्पलें तैर रही हैं। चप्पलें देखते हुए तोई तोई खूमतेम ने सोचा कि पानी के ऊपर किसकी चप्पलें तैर रही हैं और क्यों? अगर ये चप्पलें किसी की हैं, तो वह व्यक्ति कौन है जिसकी चप्पलें पानी के ऊपर हैं? अपनी सूझ से उसने अनुमान लगाया कि पानी में शायद कोई बच्चा गिर गया है। शायद ये चप्पलें उसी की हैं। वह तालाब के किनारे आई और पानी के अंदर झांककर देखा। सच में उसे पानी के अंदर डूबता उतराता एक बच्चे का शरीर दिखाई दिया। वह बच्चा था 4 साल का मैसौन सिंह। तालाब 5 फुट गहरा था। अगर बड़े लोग गिरते तो वे शायद ना डूबते, लेकिन नन्हा मैसौन ना तैरना जानता था, ना ही तालाब के नीचे पैर टिकाकर खड़ा हो सकता था। तोई तोई ने बिना डरे तालाब के अंदर कूद लगाई। उस बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे तैरते हुए किनारे पर ले आई। उस लड़की को 2009 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था। कुछ बच्चे बहादुरी से मुसीबत में फंसे बहुत से लोगों की जान भी बचाते हैं। जब मुसीबत आती है तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुसीबत के समय दूसरों को बचाने की सोचते हैं। हरियाणा के गौरव सिंह सैनी ने यही काम किया। वह नैना देवी मंदिर में उत्सव में शामिल था। लोगों की बड़ी भीड़ थी। किसी कारण भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग भागम भाग में एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। जो व्यक्ति सबसे नीचे होता है वह अपने ऊपर गिरे लोगों के दबाव से और दम घुटने से मर भी सकता है। आपने कभी कभार ऐसी भयंकर भगदड़ों की खबर पड़ी होगी जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं। सैनी अपने माता पिता के साथ मंदिर में था। मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ था। भारी संख्या में लोग पहाड़ी रास्ते से मंदिर की तरफ जा रहे थे। अचानक पहाड़ी रास्ते में भूस्खलन हुआ और सड़क कटकर नीचे जाने लगी। सड़क पर चलने वाले इस घटना से भयभीत होने लगे और आगे पीछे भागने लगे। ऐसी ही स्थिति में गौरव ने समझदारी से काम लिया और अपनी जान की चिंता किए बिना उसने लोगों को बचाया। पुरस्कार के अवसर पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों में उसकी कहानी उसके मुंह से सुनने को मिली। उसने मीडिया के लोगों को बताया, जब भगदड़ मची तो एक क्षण को मुझे भी लगा कि मैं अपने माता पिता के साथ भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचूं, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं भी बचूं और दूसरे लोगों को भी बचाऊं। मैंने आसपास देखा और पास में एक लोहे का तार था। मैंने कूदकर उसको पकड़ा और उसके सहारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकाला। मुझे देखकर और लोगों ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने एक एक करके उन सबका हाथ पकड़कर उन्हें भी तार तक खींच लिया। इस तरह हम 60 लोग उस पर लटक रहे थे। पास में एक टीन की छत थी। हम तार के सहारे लटकते हुए छत तक पहुंचे। छत पर चढ़कर नीचे समतल पर उतर गए। इस भगदड़ में सैनी की बहन और एक दूर के भाई की मृत्यु हो गई थी। फिर भी गौरव को इस बात की खुशी है कि उसके कारण 60 लोगों की जान बची। मीडिया के सामने उसने फिर से कहा कि मैं एक दिन भारतीय सेना में जाऊंगा और जहां तक हो सके लोगों की जान बचाने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार की एक लड़की है 10 वर्ष की मैबम प्रीति देवी। प्रीति मणिपुर की है और उसे अपनी बहादुरी के लिए गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया गया था। वह अपनी माँ के साथ अपनी किराने की दुकान पर बैठी थी। दिन शांत था। लोग खरीदारी के लिए उसकी दुकान में और आसपास की दुकानों में आते जा रहे थे। मणिपुर में कुछ आतंकवादी हैं जो लोगों की जान लेकर समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं। अचानक उसकी दुकान पर कोई चीज आकर गिरी। प्रीति ने सोचा कि शायद किसी आतंकवादी ने परेशान करने के लिए पत्थर फेंका है। जब उसने गिरने वाली वस्तु पर नजर डाली तो उसकी जान सूख गई। यद्यपि वह केवल 10 साल की थी, उसे ये मालूम था कि नीचे गिरी वस्तु मामूली पत्थर नहीं है बल्कि हथगोला है। जब हथगोला फेंका जाता है तो वह गिरते ही फट जाता है, लेकिन कभी कभी वह धीरे गिरे तो फटने में थोड़ा समय लेता है। प्रीति को मालूम था कि यह हथगोला कभी भी फट सकता है। हो सकता है कि वह उसे उठाए तभी वह फट जाए, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरी। उसे मालूम था कि उस हथगोले को उठाकर ऐसी जगह फेंक देना चाहिए जहां लोग ना हो। वह जानती थी कि अगर हथगोला दुकान पर फटेगा तो वहां खरीदारी के लिए आसपास जमा सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। बिजली की कौंध की तरह वह लपकी। उसने हथगोला हाथ में उठाया। भागकर वह पास के मैदान की तरफ गई और जोर से हथगोले को बीच मैदान में फेंका, लेकिन लेकर भागने के उसके प्रयास में ही हथगोला सक्रिय हो गया था और हाथ से छूटते ही वहीं फट गया।
उसके फटते ही हथगोले से निकले कुछ छर्रे उसके घुटनों में आकर लगे और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। हथगोला मैदान के बीच में गिरा था, इसलिए लोगों की जान बच गई। प्रीति को अस्पताल में दाखिल कराया गया। तमाम इलाज के बावजूद उसके पैर आज तक ठीक नहीं हो पाए। जो लोग प्रीति देवी से मिलते हैं उन्हें वह अपने पैर दिखाकर कहती है कि शायद इलाज से मेरे पैर ठीक न हो पाए, लेकिन मुझे पैर की कोई चिंता नहीं है। बाजार में उस समय जो लोग थे उनकी जान बच गई, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। फिर वे कहती है कि मैं एक दिन पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ और इन आतंकवादियों को पकड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बहादुर बच्चे हमेशा लोगों को बचाकर खुद भी सुरक्षित रह जाएं। जो बच्चे दूसरों को आग, भगदड़, बाढ़ आदि से बचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वे खुद भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे ही बच्चे थे रेणु मिश्रा और दीपक कुमार, जो पानी में डूबते लोगों की जान बचाने की कोशिश में खुद मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे लोगों को मृत्युपरांत पुरस्कार दिया जाता है और हमेशा उन्हें याद किया जाता है। कुछ वर्ष पहले पुरस्कार देते समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश में ऐसे बहादुर लोग हों, उस देश को दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। इन बच्चों के और ऐसे ही अन्य लोगों के कारण देश हमेशा तरक्की करता रहेगा।